गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मैथ की ऑनलाइन क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है बिल। ये बिल क्या होता है स्टूडेंट्स? जब आप या आपके पेरेंट्स किसी दुकान पर, शॉप पर और कंपनी में या कहीं पर भी आप किसी भी फैक्ट्री में सामान लेने जाते हैं, तो सामान जब हम अधिक मात्रा में सामान खरीदते हैं या कोई भी एक भी सामान खरीदते हैं, तब कंपनी उस सामान को लिखती है कि आपने क्या क्या सामान परचेज करना है, क्या आपने खरीदना है। लिख दिया आपने ये सामान खरीदना है तो सामान का नाम लिखा जाएगा, फिर आपने कितना सामान खरीदना है और वो कितने रुपए का होगा, ये सब एक पेपर पर लिखा जाता है। उसके बाद में आपको ये सामान, जितना भी आपने सामान खरीदा है, उस सामान का एक लिखित में पेपर आपको दे दिया जाता है और बोल दिया जाता है इसका पेमेंट काउंटर पर कर दीजिए। जो वो पेपर पर लिखा हुआ है कि आपने ये सामान खरीदा है ना, आपने जो भी सामान खरीदा वो लिखित में जो पेपर है उसके आगे जो रेट लिखा हुआ है दुकान, उस बिल, जो उस पेपर के ऊपर उस दुकान वाले का नाम, पता, फोन नंबर, दुकान का नाम, ये सब कुछ लिखा हुआ होता है, वही हमारा बिल होता है। अब हमें बिल की आवश्यकता क्यों होती है स्टूडेंट्स? बिल की हमें हर प्रकार से, मीन्स आप अनेक प्रकार ऐसे हैं जिसमें हमें बिल की आवश्यकता होती है। एक तो हमें ये पता चल जाता है कि हमने कौन से सामान से कब ये सामान खरीदा था और कितने रुपए का खरीदा था। दूसरा, हमें इनकम टैक्स में भी ये हेल्पफुल होता है कि जब हम एक दुकानदार से एक बिल लेता है तो जो हमने टैक्स पे किया है वो सीधा गवर्नमेंट के पास पहुंच जाता है। यदि हम उस चीज़ का बिल नहीं लेते हैं तो क्या होता है कि वह बिल दुकानदार हमें नहीं देकर उसका जो टैक्स है वो टैक्स अपने पास रख लेता है, जो गवर्नमेंट के पास टैक्स नहीं जाता है। तो बिल की हमें बहुत ही आवश्यकता है। जब भी आप या आपके पेरेंट्स मार्केट में कोई भी सामान खरीदते हैं तो आप उनसे कह सकते हैं हमें पक्का बिल दे दीजिए, ठीक है, जिसमें GST या जो भी गवर्नमेंट टैक्स होता है या जो हमारा नेशनल टैक्स होता है जो उसमें इंक्लूड हो, वो है आपको बिल लेना है। और बिल के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। फिलहाल हम आपको बिल बनाना सिखाएंगे, हम बिल कैसे बनाते हैं। स्टूडेंट्स, एक बिल में कुछ चीज़ों की आवश्यकता नाम होते हैं, जैसे आइटम। तो आइटम क्या है? ऑल थिंग्स वी हैव बॉट। वह वो सब थिंग्स, आइटम्स होते हैं जो भी आप वस्तु खरीद रहे हैं, जो भी आप वस्तु खरीद रहे हैं हम उनको आइटम बोलते हैं। नेक्स्ट, क्वांटिटी, द नंबर्स या मेजर ऑफ ईच आइटम। जो भी आप वस्तु आपने जो खरीदी है वो कितनी खरीदी है या उसका मात्रा, ठीक है, कितनी मात्रा में आपने खरीदा है। रेट द प्राइस ऑफ यूनिट ऑफ ईच आइटम। जो भी आपने वस्तु खरीदी है उसका क्या भाव, मीन्स क्या रेट लगा है, कीमत कितनी है, ठीक है। एक यूनिट मतलब एक वस्तु की कीमत कितनी है उसको हम रेट बोलते हैं। अमाउंट, द अमाउंट वी हैव टू पे। अमाउंट होता है उस विशेष वस्तु की हमने क्या कीमत अदा की है, क्या पेमेंट हमने किया उस वस्तु का। अब हम बहुत सारी वस्तु खरीदते हैं तो क्या होता है बच्चों, तो हमने जैसे चीनी खरीदी तो चीनी का अलग, दाल खरीदी दाल का अलग, हमने चाय पत्ती खरीदी है उसका दाम अलग होगा, दाल खरीदी है उसका दाम अलग। तो ये सब क्या होता है? एक अमाउंट होता है। तो इन जो ये नाम है इनका एक बिल में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो जो आप फॉर्मेट देख रहे हैं ये एक बिल का फॉर्मेट है। क्या स्टूडेंट्स? ये एक बिल का फॉर्मेट है, आप देख सकते हैं ये हमारा बिल है। सबसे पहले क्या है? नेम ऑफ शॉप। यहाँ पे नेम ऑफ शॉप, यहाँ पे दुकानदार, जो दुकानदार है उसकी दुकान का नाम या कंपनी का नाम यहाँ पे होगा, कंपनी का नाम या फिर जो दुकान है उसका नाम होगा। यहाँ पे उसका एड्रेस, वह दुकान कहाँ पर है, वह कंपनी कहाँ पर है, कौन से गांव में है, शहर में है या फिर देश में है, उसका सब एड्रेस इस पर होगा। यहाँ बिल लिखा होगा, यहाँ पर उसका कॉन्टैक्ट नंबर होगा। आपने देखा भी होगा जो दुकान है उसका यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिखा होगा और यहाँ पे उसका बिल नंबर, कौन से नंबर का बिल है। इससे पहले जब आपने आज सामान खरीदा है तो यहाँ पे कोई भी बिल नंबर होगा जो उस बुक में होगा। जो बिल बुक होती है उसमें 1 से लेके 100, 1 से लेके 1000 जो बिल नंबर होते हैं, या आज जो कंप्यूटर से बिल निकलते हैं तो उसमें एक सीरियल नंबर मिलता है कि आज हमने इतने बिल यहाँ से काटे हैं, बिल जो हमने इशू किए हैं वो बिल नंबर इतना है। तो ये सब बिल नंबर होता है। उसके नीचे एक कॉलम होता है नेम एंड एड्रेस ऑफ कस्टमर।
मतलब बायर, जिसने वस्तु को खरीदा है उसका यहाँ पे नाम। हाँ जी, यहाँ पे दुकान का नाम हो गया। या फिर आपसे पूछा जाएगा, हाँ सर आपका नाम क्या है सर, गुड नेम क्या है आपका, तो आपका नाम लिखा है। सर आप कौन से शहर, गांव या सिटी से बिलोंग करते हैं आपका, फिर ये बिल उसके नाम से बिल में उसका नाम लिखा जाता है। फिर आपने वो सामान किस डेट को लिया है, यहाँ पर डेट लिखी होगी। फिर होता है सीरियल नंबर। ये सीरियल नंबर में आपने कितने आइटम खरीदे हैं। नंबर 1, जो भी आपने सामान खरीदा है, यहाँ पे आइटम मीन्स क्या वस्तु आपने खरीदी है, क्वांटिटी कितनी खरीदी है, मतलब आपने कितना खरीदा है, 1 kg, 2 kg, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, इतने क्विंटल या जो भी है वो सब क्वांटिटी लिखी जाती है। फिर रेट आपका, जो यदि आपने शुगर खरीदी है तो शुगर का रेट लिखा जाएगा, क्या भाव है, 32 है, 34 है, 35 है, 40 है, जो भी है। फिर आपने कितना खरीदा है, जैसे कि आपने 5 kg शुगर खरीदी और फिर जो वर्तमान में उसका रेट यदि 32 है तो उसका दाम 5 kg का कितना होगा, मीन्स यहाँ पे आपने शुगर खरीदी है। नंबर 1 पर आपने शुगर खरीदी है, चीनी खरीदी है, कितनी खरीदी है, यहाँ पर क्वांटिटी में होता है मात्रा, कितने केजी, 5 kg, 5 kg खरीदी है। क्या रेट क्या है, आजकल जो चीनी का भाव चला है वो 32 पर kg है, जो भी उस समय का रेट होता है बच्चों। ये तो हमारा अपना है, हमने एक्चुअल रेट नहीं लिखा जो आजकल मार्केट में लिखा हुआ। मीन्स यदि मान के चलो वहां पर 32 पर kg रेट है तो 5 किलो का दाम कितना हो जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, इतना 160 रुपीज 5 kg जो शुगर है उसका दाम होगा। अमाउंट में होगा, जो आपने शुगर खरीदा है इसका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, कि जितना खरीदा है उसकी मल्टीप्लाई आप रेट में कर देंगे, इस प्रकार आपका अमाउंट निकल आएगा। फिर ये सीरियल नंबर होता है बेटा, आपने कौन सा आइटम कितना खरीदा है। आपने यदि 5 आइटम खरीदे हैं, 5-6 आइटम खरीदे हैं, तो सब यहाँ पे मेंशन करने होंगे, उनका नाम लिखना होगा। ये क्यों आवश्यक है बेटे, आपने आइटम का इसलिए नाम कि ये है आपको सामान 1 महीने बाद आप भूल जाएंगे कि आपने क्या क्या सामान खरीदा, तब आप बिल से देखकर बता सकते हैं हमने ये सामान खरीदा था, कितना खरीदा था, इतना खरीदा था, किस रेट में खरीदा था, इतना, ये रेट उस समय लगा हुआ था और इतना पेमेंट हमने उसको किया था। टोटल ये जो रेट है इसका जब टोटल होगा वो इन सभी को जोड़कर यहाँ पर लिखा होगा, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट यहाँ पर लिखा होगा और नीचे फिर आपके सिग्नेचर लिए जाएंगे कि जो बिल है फिर वहाँ पे सिग्नेचर होगा, जिसने बिल काटा है उसके सिग्नेचर होंगे। इस प्रकार से आप एक बिल बनाते हैं। तो इस बिल में क्या क्या चीज़ महत्वपूर्ण है वो आपने देखा। अब हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से बिल कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। एक एग्जाम्पल है, मिसिज कमल, जो मिसिज कमल है बोट खरीदा 5 लीटर ऑफ कुकिंग ऑयल, जो खाने का तेल होता है वह 5 लीटर खरीदा गया 108 रुपीज पर लीटर के हिसाब से। 250 ग्राम ऑफ जीरा, जीरा 250 ग्राम खरीदा है जिसका रेट 240 पर केजी है। 500 ग्राम दाल और आधा किलो दाल खरीदी 80 रुपए किलो के हिसाब से। 5 kg आटा, 5 किलो आटा खरीदा गया 22 रुपए किलो के हिसाब से। एंड 4 kg शुगर एट 32 पर केजी, 4 किलो चीनी 32 रुपए के हिसाब से उसने खरीदी। मेक ए बिल फॉर हर, उसके लिए एक आप बिल बनाइए। ये एक फॉर्मेट है। यहाँ हमने सबसे पहले आपको क्या बताया था, यहाँ पर लिखा होगा बिल, और सबसे पहले दुकानदार का जो दुकान है उसका नाम या फिर उसका जो एड्रेस है, यहाँ पे दुकान का नाम, आप कहाँ पर गए, श्यामली, बाबरी और मुजफ्फरनगर, या आप कौन से शहर में गए हैं, जहाँ आप जाते हैं तो उस दुकान का नाम होता है। ठीक है, तो आपने जहाँ पर भी जिस दुकान पर गए हैं, आप दुकान में एंट्री करने से पहले ही आप देखते हैं उस दुकान का नाम। अरे ये तो बहुत अच्छी दुकान है, ये बहुत अच्छा शोरूम है या मॉल है, ठीक है, ये बहुत अच्छा दुकान है या मॉल है, फिर आप वहाँ से कोई सामान खरीदते हैं। तो आप सबसे पहले देखते हैं उस दुकान का नाम। जब आप नाम लिखते हैं तो बिल पर भी आपका वही नाम
लिखा होता है। तो आप गए गणपति शॉप पर, गणपति शॉप, दुकान का नाम है गणपति शॉप। अब ये है कहां पर, इसका पूरा एड्रेस लिखा होगा। अब श्यामली, तो श्यामली में उसका पूरा एड्रेस नियर यहाँ पे जो भी है गली नंबर या फिर जो भी उसका एड्रेस लिखा हुआ वो यहाँ पर लिखा होगा और उसका नाम भी लिखा होगा। तो यहाँ पर उसका होता है, क्या होता है बच्चों, यहाँ पे उसका नंबर होता है। दूसरा यहाँ पे उसका फोन नंबर में जो भी उसका फोन नंबर होगा, है ना, तो हो सकता है कुछ भी हो, तो यहां पर उसका फोन नंबर होगा। ये फोन नंबर हो गया। बिल नंबर, यहां पे बिल नंबर, आज कौन सा बिल, जो बिल बुक है, ये उसका बिल नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब किसने खरीदा है, यहाँ पे मिसिज कमल ने वह सामान खरीदा है। और ये कहां से आ रही है, ये आ रही है बाबरी। ये मिसिज जो कमल है वो कहां की है, ये बाबरी की है। तो यहां पे उसका नाम लिखा होगा। डेट उसने कब खरीदा है, उसने 4 जनवरी 2021, 4 जनवरी 2021 को उसने वह सामान खरीदा है। ठीक है स्टूडेंट। अब उसने यहाँ पे होगा सबसे पहले, यहाँ पे एस नंबर, सीरियल नंबर, क्या क्या उसने खरीदा है, फिर यहाँ पे आइटम और यहाँ पे क्वांटिटी और यहाँ पे रेट, फिर यहाँ पे अमाउंट जो हमने आपको बताया है। अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या उसने सबसे पहले क्या खरीदा था, सबसे पहले खरीदा था कुकिंग ऑयल। तो यहां लिखेंगे कुकिंग ऑयल। कितना खरीदा था, 5 लीटर। रेट क्या था, 108 पर केजी। अब इसका अमाउंट कितना हुआ, ये हमारे रफ कॉपी में काम करना होता है कि 1 लीटर 108 रुपए का होता है। 1 लीटर कॉस्ट 108 रुपीज, और 5 लीटर की कॉस्ट कितनी होगी, यदि हम 5 की मल्टीप्लाई इसमें कर दें तो आंसर आएगा 540 रुपीज। क्योंकि 108 रुपये यदि हम 5 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 5 8 का 40, 5 8 का 5। तो इस प्रकार इसका दाम कितना आएगा, 540 रुपीज आ जाएगा। नेक्स्ट क्या खरीदा, 2 नंबर पर है जीरा। कितना जीरा खरीदा हमने, 205 ग्राम खरीदा है। इसका रेट कितना हो जाएगा, रेट है 240 पर केजी। अब आप देख सकते हैं 250 ग्राम, इसको गांव की भाषा में बोलते हैं 1 पाव। क्या बोलते हैं बच्चों, 1 पाव, है ना, एक पाव खरीदा है। आज कुछ लैंग्वेज होती है, कितना खरीदा है, 1 पाव, आधा किलो, पौन किलो, 1 किलो, इस प्रकार से खरीदा है। तो इस 1 पाव का मतलब होता है क्वार्टर, हाफ नहीं, क्वार्टर। हाफ का मतलब होता है आधा, क्वार्टर का मतलब मीन्स आधे का भी आधा होता है क्वार्टर। तो आप सीधा सा हिसाब लगाते हैं तो आप इसका हाफ कितना हो जाएगा, 120, और 120 का भी आधा, ये हो जाएगा 60। हम इसको करके देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये 60 कैसे आया, देखो 250 ग्राम है, हम इसको केजी बनाए तो हम इसको फ्रैक्शन में कर लेते हैं बच्चों, 250/1000, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो हमने इसको शॉर्ट किया तो 1/4 आया, मीन्स 1/4 केजी। ये कीमत है 1 पाव मीन्स 1/4 केजी। इसका नाम कितना, 1/4 मल्टीप्लाई
240। तो इस प्रकार आप इसका दाम निकाल सकते हैं 60 रुपये, क्योंकि यहाँ ग्राम है, आपने ग्राम को किलोग्राम में चेंज किया। ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने पर 1/4 kg आया बच्चों। 1/4 kg की कीमत कितनी है? 240। तो 1/4 मल्टीप्लाई 240, जब इसकी वैल्यू निकाली तो 60 रुपीज इसकी कीमत आ गई। या आप गांव की भाषा में आप सीधा निकाल सकते हैं कि इसका ये 250 ग्राम, इसका मतलब है 1 पाव, और 500 का मतलब होता है आधा किलो। नेक्स्ट आइटम खरीदा है उसने दाल। क्या खरीदी बच्चों? दाल। दाल कितना खरीदा है? 500 ग्राम। तो इसका मतलब ये आधा किलो दाल है, और दाल की कीमत कितनी है? 80 पर kg। तो 1 किलो 80 रुपए की, तो आधा किलो 40 रुपए की। कैसे निकालेंगे आप? फिर 500 ग्राम को आप किलोग्राम में बदलो। किलोग्राम में बदलने के लिए आप 1000 से इसको डिवाइड करेंगे। दोनों जीरो से दोनों जीरो गई, 5 × 5, 5 × 10 मीन्स 1/2 किलोग्राम मल्टीप्लाई 80। तो 2 से 80 को डिवाइड करें तो 40 रुपीज आ जाएगा। नेक्स्ट आइटम खरीदा है उसने आटा। आटा कितना खरीदा है इसने? 5 kg। 1 किलो दाम की कीमत कितनी है? 22 पर kg। 22 रुपये किलो आटा आ रहा है। 5 किलो की दाम हो जाएगी 110 रुपीज। अब फिर उसने फिफ्थ आइटम खरीदा है शुगर, चीनी। कितना? 4 kg। 1 किलो के दाम है 32 रुपीज पर kg, और 4 किलो का दाम हो जाएगा 128। यहां होगा टोटल। अब हम टोटल अमाउंट में ये जो हमने पे किया है 540 और 60, 40, 110, 128, यदि हम इसको ऐड करें 8 0 0 0 0 8 2 और 1 3 और 13 34 17 का 7 कैरी 1 1 और 1 2 3 3 और 5 8। तो हमने टोटल अमाउंट कितना दिया है? 878 रुपीज हमने शॉपकीपर को दिया है। अब शॉपकीपर ये बिल आपको बना के दे देगा, और फिर यहाँ पे वह अपने सिग्नेचर करेगा। जो सिग्नेचर होगा यहाँ पे वह सिग्नेचर कर देगा, और इस प्रकार आपको बिल बना के आपके हाथ में दे देगा। तो इस प्रकार से आपको भी बिल बनाना है।